हेलो एवरीवन। मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपनी नेक्स्ट सेशन के साथ, जो कि है क्रांति सीरीज़ का। जैसे कि आप सबको लोग जानते हैं कि ये एचएएस प्री 2024 के लिए स्पेशली डिज़ाइंड सीरीज़ है, जहाँ पे हम आपको ना केवल क्वेश्चंस बल्कि आपको हॉटस्पॉट टॉपिक्स भी डिस्कस करके बता रहे हैं, जिससे आप कट ऑफ से कहीं कुछ मार्क्स पीछे ना रह जाएं। क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस कर जाने की वजह से कट ऑफ से वो कुछ मार्क्स पीछे रह जाते हैं। बस वही कमी आपकी तैयारी में ना रह जाए, उसी कमी को हम पूरा करवा सकें, इसीलिए ये सीरीज़ है। तो बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करने के लिए। तो वो कहता है लैंडस्लाइड हज़ार्ड रिस्क assessment 2015 has clearly warned of the threat and high vulnerability faced by 60% of the total road network in Himachal. दूसरा ऑप्शन कहता है मंडी डिस्ट्रिक्ट वॉज प्लेस्ड एट 16th रैंक फॉलोड बाय हमीरपुर एंड बिलासपुर। तीसरा पूछ रहा है सोलन, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा वर रैंक्ड इन टॉप 60 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट। और डी ऑप्शन कह रहा है ये सारी ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। तो आप लोगों ने इसमें बताना है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें कौन सी गलत स्टेटमेंट है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। तो ऑप्शन डी इसका जो है बोल रहा है कि ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे की तरफ को हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टी इंडस्ट्री इन हिमाचल। पहली स्टेटमेंट बोलती है द लैंड होल्डिंग ऑफ 96% टी ग्रोअर्स इज लेस देन 0.5 हेक्टेयर, small and scattered land holding, high cost of labor and production, low productivity level and not enough tea auction center are some of the factor hindering tea development in the state. दूसरा ऑप्शन कहता है HP government has decided to offer 50% subsidy on machines and equipments used to pluck tea leaves to provide relief to the state's tea industry. तीसरा ऑप्शन बोल रहा है the move is expected to benefit about 5,900 tea grower in Palampur, Bajnath, धर्मशाला एंड कांगड़ा एरिया इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जोगिंदर नगर एंड करसोग एरिया इन मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात ये की गई है। बाकी चंबा और बिलासपुर की बात की गई है। तो पूछा है लास्ट ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। तो आपने इसमें मार्क करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका डी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे की तरफ को हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी रिपील द लोकतंत्र प्रहारी प्रहारी सम्मान एक्ट। ए हिमाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। ये रिसेंट न्यूज़ में रहा था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये एक्ट जो है वो 2021 में जो है आया था। कहा गया था कि जो आप लोगों के लोकतांत्रिक प्रहारी हैं, ठीक है जी, 1975 और 1970 के टाइम पे जो जेलों में भर दिए गए थे उनको 20,000 और 12,000 रुपये जो है वो दिए जाते थे इसके तहत। तो किसने इस एक्ट को रिपील किया, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। आगे की तरफ को हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। द एज फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 18 टू विच ईयर एंड दे विल ऑल्सो बी गिवन 4 बिस्वा लैंड दैट इज़ 5,400 स्क्वायर फीट टू बिल्ड अ हाउस। किस एज तक ये बढ़ा दी गई है आप लोगों की आश्रय देने की योजना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 27 ईयर्स ऑफ एज। आगे पूछा गया विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द प्रोजेक्ट संजीवनी टू एम्पावर डेयरी फार्मर्स। डेयरी फार्मर्स के लिए किसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार। वेरी इजी टू प्लग, बस आपने ये स्कीम याद रखनी है। और ये किसके लिए, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, हिमाचल प्रदेश। आगे छठे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ यंग रेजिडेंट ऑफ नमहोल इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रिसीव द नेशनल लेवल बेस्ट मशरूम ग्रोअर अवार्ड। वो कौन है आपके, ठीक है, नाम पूछा गया है। नरेंद्र सिंह है, सुरेंद्र सिंह जी हैं, दीपेंद्र सिंह है या पुष्पेंद्र हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका नरेंद्र सिंह। तो ये आप मार्क करेंगे। अभी अभी इलेक्शन होकर हटे हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्शन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो जो भी आपकी यूनिक चीज़ें हैं इस इलेक्शंस के बारे में वो आप प्लीज़ नोट जॉट डाउन कर लेंगे। जो आपका ताशीगंग वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग बूथ है इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। ऑफ कोर्स बीइंग हिमाचली आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स इट इज़ इन हिमाचल। ठीक है, किन्नौर जिले में है ये आपका पोलिंग स्टेशन, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है ये आप लोगों का। ठीक है जी, वर्ल्ड का इनफैक्ट।
आगे देखते हैं हम, नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज इन कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति आर। अगेन बैंकिंग वाले चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि टोटल बैंक्स कितने हैं, कन्वेयर बेल्ट जो आप लोगों का बैंक है हिमाचल का वो कौन है, तो दिस इज बीइंग आस्क्ड, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर्स आर मेंशन्ड, आपको नंबर बताने हैं कि टोटल कितने हैं यहाँ पे बैंक ब्रांचेस कांगड़ा और लाहौल स्पीति में, ठीक है जी। तो इट इज़ 42526, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे की तरफ को चलते हैं हम, 9वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। इसमें करेक्ट पूछा है तो ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। ओवर 77% ऑफ 2292 बैंक ब्रांचेज इन द स्टेट आर रूरल, 1760 ब्रांचेज आर इन रूरल एरिया, 103 बैंक ब्रांचेज आर इन शिमला, यूको बैंक इन 4 डिस्ट्रिक्ट दैट इज शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर। तो आप लोगों से पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो जिसने भी इकोनॉमिक सर्वे का बैंकिंग वाला चैप्टर पता है उसे पता है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, बिकॉज ऑल आर करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया एचपी ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और पूछा गया है कि इनकी ब्रांचेस कहाँ पर हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑप्शन की मैच, इसमें बेसिकली आपने मैच दी फॉलोइंग करना है, तो ऑप्शन ए हमें ठीक लग रहा है। ए इज़ विथ 3272 ब्रांचेज हैं एचपी ग्रामीण बैंक की, ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे बी इज मैच विथ 4, सी विद द 2, डी विद द 1। आगे देखें, देखिए ये जो आपने मैच दी फॉलोइंग है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं ब्रांचेस के नंबर कितने हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NABARD has provided support for the establishment of state-of-art fishery training center at A. Carp Farm Deoli, Carp Farm Patlikul, Carp Farm Gagret, Carp Farm शाहपुर, कहाँ पर ये जो है फार्म नबार्ड ओपन करवा रहा है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, गगरेट में ये फार्म ओपन हो रहा है। तो देखिए आपको तो पता ही है, द लार्जेस्ट फिश फार्म है एशिया का, दैट इज़ कुकेरना कश्मीर में, और अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो दियोली बिलासपुर में 4.4 हेक्टेयर का है ये दियोली का फिश फार्म, तो ये भी आप याद रखेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फिर पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट 12वें क्वेश्चन में, ठीक है। नबार्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अ नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। उसके बाद पूछा गया नबार्ड इज इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन 2 डिस्ट्रिक्ट दैट इज 2 प्लेसेस, दैट इज मंडी में सुंदरनगर मंडी, एपीएमसी सिरमौर में। NABARD has approved 50 watershed development project across the state in 12 districts. Rural Self-Employment Training Institute initiative of Ministry of पंचायती राज, ठीक है। तो आपने इसमें क्या फाइंड करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी अगर हम ध्यान से पढ़ें, सो द करेक्ट इज ओनली 1, दैट इज NABARD हैज़ बीन अप्रूव्ड एज नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। आगे देखिए, बैंक्स ऑफ एचपी हैव एक्सटेंडेड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल लोन टू द प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज़, मतलब कि जो बैंक्स हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कितना परसेंट अपना जो उनके पास डिपॉजिट होता है वो कितना, मतलब जो लोन ये देते हैं वो कितना परसेंट देते हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर, ध्यान से देखिए, 60.18 आएगा, 61.18, 59.18, 58.18। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 60.18%, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट। तो डेट पूछी गई है बेसिकली आपकी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था, बिकॉज हिमाचल किस नंबर पे है मैं अभी वो भी आपको बताऊंगी। ओडीएफ फ्री जो है इसे डिक्लेयर किया गया था 18 अक्टूबर 2016, 28 अक्टूबर 2016, या फिर 28 अक्टूबर 2017, 26 अक्टूबर 2016। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है आप लोगों का वो है 28 अक्टूबर 2016 में ये ओडीएफ फ्री डिक्लेयर किया गया था। ये सेकंड स्टेट था आपका इंडिया का जो ओडीएफ फ्री डिक्लेयर किया गया था। सिक्किम क्योंकि फर्स्ट स्टेट था। एक्चुअली ओपन डेफिकेशन फ्री जो प्रोग्राम जो है वो स्वच्छ भारत मिशन का ही हिस्सा था। स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा। आगे की तरफ को चलते हैं, देखिए ये है आंसर की। और अब हाँ, जो हम हॉटस्पॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ओजोन होल से रिलेटेड, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जो ओजोन होल है आपका, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वो मई 1985 को जो है वो डिस्कवर किया गया था। किस तरह से आपकी ओजोन जो है वो डिप्लीट होती है वो भी आपका बताया गया है, ठीक है। जिस तरह O3 बेसिकली ये जो है मॉलिक्यूल है आपका, किसका, ओजोन का, इसके यूवी लाइट पड़ती है, आपका नेसेंट ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन बनती है। वैसे ही जब नेसेंट ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के साथ आपका O3 जुड़ता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन जाते हैं, जिसकी वजह से O3 की ब्रेकेज होती है। ठीक है, लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन जो आप ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है जी, 90% ऑफ गुड ओजोन दैट इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है वो। ठीक है, पहली बार ओजोन 1913 में डिस्कवर की गई थी फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स और हेनरी द्वारा। अब देखिए, जब ओजोन होल डिस्कवर हुआ और हमें पता चला कि इसके रेपरकशन स्किन कैंसर और कैटरैक्ट के फॉर्म में देखे जा सकते हैं, तो कन्वेंशन हुई, दैट वाज वियना कन्वेंशन 1985। बोला गया कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए O3 की प्रोटेक्शन के लिए। फिर मॉन्ट्रियल आपकी कन्वेंशन होती है 1987 के तहत होती है। वियना कन्वेंशन के अंडर ही ये प्रोटोकॉल आया था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो आप लोगों के ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रोडक्शन को कम किया जाएगा। और इसी के आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अमेंडमेंट के फॉर्म में किगाली अमेंडमेंट आती है। ठीक है, तो बोला गया कि जो पार्टीज़ हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वो एग्री करती हैं कि नहीं भाई, अब समय आ गया है कि हम लोग जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन को कम करें और जो HFC हैं उनकी कंजप्शंस को कम करें। किसमें? किगाली अमेंडमेंट में। क्योटो प्रोटोकॉल आता है 11 दिसंबर 1997 को। ग्रीन हाउसेस गैसेस की प्रोडक्शन को डिक्रीज करने की इसमें बात होती है। लागू होता है 16 फरवरी 2005 को। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओजोन से रिलेटेड कौन सी कन्वेंशन है, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। तो वियना कन्वेंशन 1985, इसी के तहत लिए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, फिर आया आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 16 फरवरी 2005 से इट केम इनटू फोर्स। और इसी के सेकंड जो आप लोगों का कमिटमेंट पीरियड है, भारत उसका हिस्सा है, दैट इज़ फ्रॉम 2008 से लेकर 2012 तक का। ठीक है जी, इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया। डेली हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन बनी रहे। धन्यवाद। साइनिंग ऑफ योर कावेरी मैम।